नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के ठीक पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यूएस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो खलबली थी या जो चिंताएं थीं, वो चिंताएं अब कुछ और बढ़ गई हैं। राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनका वो दौरा आरंभ हो चुका है और जो पहली तस्वीर निकल कर आई है उसके बाद गोदी मीडिया शुरू हो गया है कि राहुल गांधी ने यूएस के मंच पर चीन की तारीफ कर दी और हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं जो संकेत है गोदी मीडिया के पीछे करता हुआ दिखला दिया है। साथ साथ गोदी मीडिया यह भी प्रचारित कर रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी पर यूएस के मंच पर हमला बोला गया है राहुल गांधी की ओर से। बता दें आपको कि राहुल गांधी गत दिवस यानी रविवार को यूएस पहुंचे हैं और उसके बाद उनका 10 सितंबर तक का दौरा यूएस में है और कल रात यानी भारत में सुबह आधी रात के बाद की बात है, अगली तारीख भारत में रीटेक राहुल गांधी रविवार को रूबरू हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट्स से और वहां उन्होंने जो डलास से अपना दौरा शुरू किया है और ये वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो स्टूडेंट्स थे उनसे मिलकर जो है उनके सवालों के जवाब दिए, उनसे बातचीत की है, 1-to-1 भी हुआ है। वो जो खबर निकल कर आई है, हिंदुस्तान में अगला दिन लग जाता है, हम आगे हैं अमेरिका से समय के मामले में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां सोमवार लग चुका था जब राहुल गांधी टेक्सास में स्टूडेंट से रूबरू थे और बड़ी बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो उनसे पूछा गया है और जो मूल मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो रोजगार हो या जो और ऐसे मामले हैं रोजगार के साथ साथ जो शिक्षा है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, उससे जुड़े सवालों का राहुल गांधी ने बेबाकी से जवाब दिया है, खुलकर जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर जब सवालों के जवाब होते हैं तो तुलना शुरू हो जाती है और तुलना जैसा जिसको सूट करे, खासकर गोदी मीडिया तो यही प्रचारित करने में जुड़ गया है कि राहुल गांधी ने यूएस के मंच पर भारत की जो आन बान शान है, संकेत उसके यही है कि उसमें कहीं ना कहीं पलीता लगाने का फिर से प्रयास किया। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने जो भारत में गरीबी है उसे लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने, जैसा मैंने कहा, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, उसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने रोजगार को लेकर जो जवाब दिया है उनका यही कहना है कि जो भारत में बेरोजगारी हो, कि ना केवल भारत, दुनिया के कई सारे देश हैं जहां जो बेरोजगारी है उसकी वजह जो उन्होंने बताई है कि प्रोडक्शन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है और भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। उन्होंने कहा है, बेबाकी से कहा है और रहा है ये बात। आज भले ही वो जो मेड इन चाइना के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम चलाने की कोशिश की हो, लेकिन कैसे मेड इन चाइना जो है वो यहाँ हिंदुस्तान पे छाया हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राहुल गांधी ने यही कहा है कि चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। उन्होंने और भी कुछ देशों के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने जो जब ये मसला आया तो उन्होंने ये बताया है कि वियतनाम में कठिनाई नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है, ये उन्होंने कहा है। और साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर भी एक टिप्पणी की। 1950 में अमेरिका प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था, टीवी, कार जैसी चीजें सिर्फ यहीं बनती थी, लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्शन चीन में होने लगा वो कहीं संकेत उनके यही थे कि इसी वजह से चीन रोजगार के मामले में आगे है और उसकी जो इकोनॉमी है वो भी क्यों बेहतर है, ये उन्होंने संकेतों में बताया है। राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल वहां के स्टूडेंट्स ने किए हैं और जैसा राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मैं कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंतित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके कुनबे की पेशानी पर बल आखिर क्यों है, तो निकलता है क्योंकि अब फिर एक बार ये तुलना शुरू हो गई कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेस्ट क्यों है, क्यों भारत के लोग उनमें नेतृत्व, एक जो भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें क्यों देख रहे हैं, क्यों राहुल गांधी की बातों को पसंद किया जा रहा है, क्यों राहुल गांधी की बातों को न केवल हिंदुस्तान बल्कि देश के साथ साथ दुनिया भी सुन क्यों रही है, ये भी निकलता है। और राहुल गांधी से जो सवाल हुए उसमें एक सवाल था कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या चैलेंज होते हैं।
राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार यूएस पहुंचे हैं या किसी विदेश दौरे पर वे हैं, ऐसा हम कह या मान सकते हैं। तो राहुल गांधी ने यही कहा है कि अपोजिशन लोगों की आवाज होता है और विपक्ष के लीडर को कई तौर पर सोचना होता है, कहां कैसे लोगों की आवाज उठाई जा सकती है, इस बारे में सोचना होता है। इंडस्ट्री, पर्सनल, फॉर्मर, सब पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, अच्छे से सुनकर और समझकर जवाब देना होता है। और राहुल गांधी ने जो उनका रूप देख रहे हैं हम लोकसभा में, जो उन्होंने एक रौद्र रूप दिखाया है, जिस तरीके से सरकार को घेरा है, एक हल्ला बोला है, एक सड़क के बाद जो उनका संसद में जो रौद्र रूप दिखा है, खासकर वो जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 2 दौर उनके रहे हैं, उसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष में बने हैं, और उसके साथ साथ जो हमले हैं, तो उन्होंने एक ये भी कहा है कि पार्लियामेंट में स्थिति एक जंग की तरह होती है। और अच्छे से सुनकर जवाब देने की बात वो कह ही चुके थे। उन्होंने कहा है वहां जाकर लड़ना होता है, और कभी कभी जंग मजेदार होती है, कभी कभी जंग सीरियस हो जाती है, ये शब्दों की जंग होती है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि वहां जंग कोई ऐसी नहीं है, वो वाणी की जंग है, शब्दों की जंग है, और उसके आधार पर स्वयं को कैसे अपनी बात को रखा जाए, अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए, जिसको कि सरकार सोचने पे मजबूर हो, उसके कुछ जो उसका दायित्व है उसके निर्वहन के लिए मजबूर हो, ऐसी एक जंग है। और वो बार बार राहुल गांधी यही कहते हैं कि जो लोगों का सोच है उसको कैसे रेखांकित किया जाए, इसी पर फोकस उनका रहता है। और फिर उनसे पूछा गया कि जो राजनीति में रहते हुए बहुत लंबे समय से राहुल राजनीति में हैं, तो क्या बदलाव देख क्या पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने इसका भी बड़ा बेबाक जवाब दिया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इशारा क्या है, ये इसमें निहित है, क्योंकि वे बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मन की बात करते हैं, ना लोगों की सुनते हैं, ना जवाब देते हैं। जो उन्हें कहना है कहा, जो उन्होंने तय कर लिया ये सही है तो सही है। बहुत बार उन्होंने इसको रेखांकित किया है। तो उन्होंने यही कहा है कि सुनने का मतलब है खुद को आपकी जगह रखना। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर उसको राजनीति में उठाना चाहिए। जिस मुद्दे को हम नहीं उठाना चाहते उसे भी अच्छी तरह समझना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद को उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की कोशिश करता हूं, समझने का प्रयास करता हूं। और बुनियादी बात यही है कि किसी भी मुद्दे को गहराई से समझना और फिर उसके बाद उसे उठाना और सुनने की जो बात है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी स्वयं पर भी लागू करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि वो उनका जो लीडर अपोजिशन के तौर पर या जो राजनीति में बदलाव है उसे लेकर क्या स्थितियां हैं, क्या रुख और रवैया है, वो स्पष्ट कर रहे हैं। फिर जो भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 2 अलग अलग चरणों में राहुल गांधी ने की, उसको लेकर सवाल होना ही था और हुआ है उसको लेकर सवाल वहां। तो उन्होंने यही कहा है राहुल गांधी कि भारत में कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे। लोकसभा में बोलते थे तो वह टेलीविजन पर नहीं चलता था, मीडिया वह नहीं चलाता था, जो हम कहते थे सब कुछ बंद था। लंबे समय तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि जनता से कैसे बात करें। फिर हमने सोचा कि मीडिया हमें लोगों तक नहीं ले जा रहा है तो डायरेक्ट चलो, और डायरेक्ट चल पड़े। और ये जो एक उन्होंने और स्पष्ट किया जब उनसे पूछा कि जो पूरी की पूरी यात्रा रही 2 चरणों में, सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा, तो उन्होंने वही स्पष्ट किया कि जनता से मिलना, जनता को सुनना, भारत को समझना। ये कहीं नेत था उनके जवाब में, स्पष्ट वो करते रहे। उन्होंने एक बड़ी और भी रोचक सी बात या एक खुलासा किया उन्होंने कि जो ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये स्लोगन राहुल गांधी या कांग्रेस का नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वे यात्रा पर निकले हुए थे तो एक शख्स आया और शख्स ने आकर कहा उनसे, उनके निकट पहुंचा कि मैं जानता हूं ये यात्रा आप क्यों कर रहे हो। जब उसने पुनः दोहराया कि यात्रा आप क्यों कर रहे हो, तो मैंने उससे एक पूछ लिया कि भाई क्या क्यों कर रहा हूं, क्या है तुम्हारे मन में। तो शख्स ने कहा कि जो रीटेक, तो शख्स ने बोला कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। ये राहुल गांधी का
एक ऐसा खुलासा या ऐसा एक सच रखने वाली बात जो होती है, उन्होंने इसका श्रेय नहीं लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो वे चला रहे हैं लंबे वक्त से कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये स्लोगन जनता जनार्दन के बीच से ही निकला हुआ है, उस शख्स का है जिसने कहा था कि राहुल जी आप ये यात्रा क्यों कर रहे हो। तो एक बात ये, फिर उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर भी अपना मर्म प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान बहुत सी महिलाएं मिलती थीं, बच्चे मिलते थे, हर वर्ग हर उम्र के लोग मिलते थे, और एक महिला उनके पास दौड़े दौड़े आई थी और उसने बताया था बड़े दर्द बयां करते हुए कि वो कैसे भाग कर आई है, और उसने हाथ पकड़कर एक उम्मीद आस के तौर पर राहुल में देखा था और ये कहा था कि मेरा पति मार रहा था तो मैं भाग कर आई हूं, और पुलिस को बताएंगे तो वह और मारेगा। तब मैंने ये जो महिलाओं के साथ जो मारपीट या जो उनके खिलाफ अत्याचार अन्याय होते हैं और गहराई से उसे समझा, और कहीं ना कहीं उनका यही अभिप्राय था कि ये जो महिला वर्ग है इसको कैसे अन्याय अत्याचार से बचाया जाए, इस दिशा में भी कहीं ना कहीं उनका थॉट है, वो सोचते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। फिर जो बार बार बात होती है जिसमें आरएसएस चीफ ने कहा है वो कि ईश्वर तुल्य समझा जाना उचित नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फटकार भी उन्होंने कहीं ना कहीं संकेतों में लगाई है, और कई बार लगाई है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो तो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि वो जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक वो है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो राहुल गांधी ने उस मसले को लेकर भी कहीं ना कहीं एक तंज भरे अंदाज में उस मंच पर यह कहा है कि भारत में देवता का मतलब सिर्फ भगवान नहीं होता है। देवता का रीटेक, देवता वह शख्स होता है जो अंदर जैसा महसूस करता है वैसा बाहर उसके एक्सप्रेशन दिखते हैं, इसे देवता कहा जाता है। ये कहीं वो उसको स्पष्ट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री का सोच है उसको कि क्या होना चाहिए, और ऐसा ही हमारी पॉलिटिक्स में होता है। वो कह रहे हैं वो जो तंज वाली बात है या कहीं वो एक इशारा उनका प्रधानमंत्री जी की ओर है, वो कह रहे हैं कि खुद के मंसूबों को रीटेक, खुद के मंसूबों को खत्म कर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और साथ में वो कह रहे हैं कि जैसा जनता महसूस करती है वैसा ही नेता एक्सप्रेशन देता है तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन खुद के आइडिया खत्म कर लोगों के बारे में सोचना ही देवता होना होता है। रीटेक, खुद के आइडिया खत्म कर लोगों के बारे में सोचना ही देवता होना होता है। और वे कह भी रहे हैं कि भगवान राम, बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ऐसे ही थे। यही हिंदुस्तान के नेता और अमेरिका के नेताओं में फर्क भी है, ये वे कह रहे हैं। और साथ साथ राहुल गांधी जो और भी विषय हैं, जैसे मैंने कहा कि युवाओं को रोजगार को लेकर उन्होंने कहा, फिर एआई को लेकर भी उनसे सवाल हुआ। आज एआई का दौर है तो सवाल होना ही था, उनसे पूछा गया कि क्या एआई का रोजगार पर फर्क पड़ेगा, यानी एआई रोजगार खत्म करेगा, क्योंकि रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर देश के साथ साथ दुनिया भर में कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है, चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा लगता है कि नौकरियां चले जाएंगी। रेडियो आया तब भी ऐसी ही चर्चा हुई, कैलकुलेटर आया तब भी इसी तरह की एक चर्चा वार्तालाप हुआ, आईटी सेक्टर के समय भी यही कहा गया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से नौकरियां ट्रांसफॉर्म होती हैं। ये राहुल गांधी कहना, और वो कह रहे हैं किसी की नौकरी जाती है तो किसी को नौकरी मिलती है। आज कंप्यूटर ने नई नौकरियां बनाई हैं, ये वे कहते हैं। और उनसे ये भी सवाल हुआ कि भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाए, और राहुल गांधी आपका क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि देश में स्किल की समस्या है। मेरे ख्याल से यहां स्किल की नहीं बल्कि स्किल वालों को कम इज्जत मिलती है। ये राहुल गांधी अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। वो आप देखते हैं बार बार कि कभी वो मोची के पास जाते हैं, कभी वो जो मेसिन होता है, मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, उससे मिलता है, अलग अलग सब्जी के ठेले वाले से मिलना, तमाम देख रहे हैं हम लगातार कि वो निरंतर लोगों के बीच जाते हैं, उनके जो स्किल है उसको समझते हैं, क्या कुछ उसे मिलना चाहिए, क्या कुछ उसकी एक कद्र होनी चाहिए, उसे भी वो प्रतिपादित बार बार करते रहे। तो जब ये सवाल आया तो उन्होंने साफ यही बात कही कि जो हमारा देश है यानी भारत है, उसमें एजुकेशन सिस्टम भी बिजनेस सिस्टम से मेल नहीं खाता है।
और स्किल और एजुकेशन में हमारे देश में एक बड़ा गैप है, हमें इसे खत्म करना होगा। और यहां उन्होंने एक तीखा प्रहार भी किया है एजुकेशन सिस्टम में जो भगवाकरण के आरोप हैं या जो बार बार ब्लेम्स होते हैं कि कैसे शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, कैसे पूरी की पूरी शिक्षा को आरएसएस अपने गिरफ्त में ले चुकी है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि देश में कई विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं, जो प्रमुख हैं, वो आरएसएस से जुड़े हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी का जैसे मैंने कहा पूरे का पूरा जो फोकस रहा है वो एजुकेशन सिस्टम, जो भारत का क्या सुधार हो सकता है, क्या कुछ रोजगार के क्षेत्र में हो सकता है, कैसे जो हमारा एक फोर्स है, हम 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी जो हैं उसमें एक बड़ा फोर्स जो स्किल अनस्किल्ड लेबर है, जिसका पूरा का पूरा भारत जिसपे एक जैसे गर्व या नाज है, जो टिके हुए हैं, हमारी धुरी है, उसको लेकर वो स्पष्ट करते हैं कि उसकी कद्र होना चाहिए। और राहुल गांधी जो हैं वो उनसे ये भी उन्होंने कहीं जो गरीबी को लेकर बात थी, हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की, मुफ्त अनाज देने की बात करके कि बार बार भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार है, केंद्र की सरकार है, अपनी पीठ थपथपाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया है, किसकी ओर इशारा है आप समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो भारत में गरीबी है उसकी वजह जो 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स, सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। यानी वो गरीबी और बेरोजगारी की वजह क्या है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद जो चुनिंदा उद्योगपति मित्र हैं, राहुल गांधी ने उसको A1 A2 का नाम दिया है, कहीं और वही इशारा उनका है। वो कह रहे हैं ना, 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। तो एक शुरुआत जो राहुल गांधी की हुई है यूएस यात्रा में, जो उनका ये पहला संवाद, अभी तो वे और रहने वाले हैं, आज भी वे वहां हैं और कल भी वे वहां होंगे, और कई सारे कार्यक्रम हैं। वो अप्रवासी भारतीयों से भी रूबरू हुए हैं, होना है और भी जगहों पर, और साथ साथ ये जो उनका एक प्रोग्राम हुआ है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट के साथ में, इससे जो निकला है तो ये यही बात निकली है कि राहुल गांधी बेस्ट क्यों है। जहां से मैंने शुरू किया इस वीडियो को कि क्यों उनमें एक प्रधानमंत्री मटेरियल उनको देखा जा रहा है, या उनको देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं लोग, उनके ऊपर एक आस उम्मीद टिक गई है हिंदुस्तान में। और ये बदलाव अभी अभी हुआ है बहुत। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से राहुल गांधी ने जो एक अपना, जो उनका एक रूप है, जो उनका थॉट है, जो उन्होंने देश के समझ रखा, उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए। अब मोदी से बार बार तुलना इसलिए होती है कि मोदी में एक आस उम्मीद देखी है हिंदुस्तान ने बीते 10 वर्षों में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उन्हें क्या कुछ विष्णु का अवतार भी बताते रहे हैं और विश्व गुरु के तौर पर भी देखते रहे। लेकिन विश्व गुरु की स्थितियां क्या होती चली जा रही हैं, ये छुपानी। और एक दिलचस्प ये भी रहा कि जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया, जो बताते रहे हैं, आपने वो हमारे यहाँ उनसे, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं संजय शर्मा जी ने बातचीत की थी और कहीं उनसे तीखे सवाल पूछे थे, तो कहा था सैम पित्रोदा जी ने कि ये दुनिया के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, और अमेरिका को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत डिमांड उनकी रही, हम नहीं रोक पाए अपने आप को, और वो क्यों जा रहे हैं ये भी उन्होंने बताया था। वो इंटरव्यू पूरा एक बार आप देखिएगा तो आपको बहुत सारे खुलासे उसमें करते सैम पित्रोदा दिखेंगे। और सैम पित्रोदा ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं, किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये छुपा नहीं है, ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं सैम पित्रोदा। बिल्कुल वास्तव में राहुल गांधी ने जिस तरीके से, मैं फिर कहूंगा कि देश के सामने एक अपना विजन पेश किया है, उस विजन को, उनके जो भाषण है या उनकी जो सोच है, उसको जमकर पसंद किया जा रहा है। और यही कारण है कि प्रत्येक मूव पर राहुल गांधी के हर कदम पर न केवल सत्तारूढ़ दल, जो केंद्र की सरकार है, उसकी नजर निगाह रहती है,
बल्कि भय भी कहीं ना कहीं बार बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनका कुनबा हो, उनसे निकलकर या उनकी तरफ से देखने को मिल जाया करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम राहुल गांधी की जो यूएस यात्रा है, इससे जुड़े और भी जो आगे के कार्यक्रम होंगे या जो बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आएगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं यही अपील करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये जो राहुल गांधी का रूप है नया, वो आपको कैसा लग रहा है। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।